ओम विश्वानिदेव सवितर दुर्तान परासो यद भद्रम तन्नयासो। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तु श्वासस्तनुर्भिः विषेमहि देवहितमदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है विष्णु की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रातद्विष्णुस्तावाते वीर्येण मृगो नाभीमाः कुचारो गीरिष्ठाः जस्योरुकुत्रिकुव्यक्रामाणे ख्वाधिक्षीयन्ति भुवनानि विश्वा। इस 20वें मंत्र में विष्णु के त्रैलोक्य व्यापी प्रभाव का और उनकी भयंकरता का, निर्भयता का कथन है। वे कैसे निर्भय हैं, किस प्रकार से निर्भीक रूप में विचरण करते हैं, इसके लिए कहा गया है कि गिरिष्ठाः कुशरः मृगः न। वे गिरिष्ठाः माने पर्वत में रहने वाले, कंदराओं में रहने वाले, कुशरः कु माने पृथ्वी होता है, शर माने विचरण करना, तो वे पृथ्वी पर विचरण करने वाले, पर्वत की कंदराओं में रहने वाले। मृगो न, मृग यहाँ पर सामान्य पशु के लिए न होकर के सिंह के लिए कहा गया है कि वह सिंह के समान भयंकर हैं। तो कुचरा कु माने पृथ्वी होता है और चर माने विचरण करना। तो चूंकि विष्णु है तो वे सिंह के समान निर्भीक तो हैं, लेकिन विचरण करने इस शब्द को लेकर के, पृथ्वीचारी शब्द को लेकर के ऐसा आशय निकलता है कि वे अवतार के रूप में रामकृष्ण आदि रूप में अवतरित होकर पूरे पृथ्वी पर लोक कल्याण के लिए विचरण करने वाले हैं और निर्भीक हैं सिंहवत। विष्णु विजय अस्तुते। अब विष्णु की स्तुति क्यों की जाती है? वे विष्णु हैं, व्यापक हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं और विजय अपने पराक्रम के कारण, वीर के कारण स्तुते माने प्रशंसनीय हैं, स्तुत्य हैं। और उसका विशिष्ट कारण क्या है कि उरुषु त्रिषु विक्रमणे, उरु माने व्यापक, त्रिषु माने 3, विक्रमण माने शरण का रखना। तो उन्होंने अपने 3 व्यापक शरण को तीनों लोकों में रखा और वहां पर अपना प्रभुत्व जमाया। इसलिए वे बंद हैं, स्तुत्य हैं। तो 3 पैर रखना, तो पैर रखने का मतलब हुआ कि आधिपत्य जमाना। उन्होंने अपना चरण रख दिया। चरण रखने से मतलब हुआ
कि वहाँ पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया और उनके चरण का विरोध करने वाला कोई नहीं हुआ। तो त्रिलोक व्यापी प्रभाव उनका है और इस कारण वो वंदनीय है। त्रिविक्रम का अर्थ हुआ कि 3 चरणों का प्रक्षेप, यानी 3 लोकों में अपने 3 चरण रखे हैं, यानी तीनों पर अपना प्रभाव जमाए हैं। चरण रखने का मतलब हुआ प्रभाव जमाना, सिक्का जमाना। 3 लोक कौन है? एक तो भूलोक है, दूसरा अंतरिक्ष लोक है, तीसरा द्युलोक है। द्युलोक वो लोक है जो स्पेस और उसके बाहर के सब विस्तृत ब्रह्मांड से संबंधित लोक हैं, वो द्युलोक के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसमें सूर्य सदृश असंख्य विस्तृत और चमकीले ओजस्वी तारे हैं, नक्षत्र हैं। तो वो द्युलोक है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड हुआ। तो विष्णु ने संपूर्ण ब्रह्मांड में जो 3 लोकों में विभाजित है उसमें अपने पैर को जमा दिया, पैर को रख दिया, मतलब हुआ अपना पैर जमा दिया, अपना सिक्का जमा दिया, माने अपना आधिपत्य जमा दिया। तो ऐसे महान व्यापक विष्णु के पराक्रमी प्रारूप की मैं वंदना करता हूं और उनके इन्हीं त्रिलोकों में विश्वा अधिक्षयन्ति, विश्व माने संपूर्ण प्राणी, विश्वा प्राणिनः अधिक्षयन्ति, निवास करते हैं। तात्पर्य के तीनों लोकों पर विष्णु ने अपना पैर जमा दिया, अधिकार कर लिया। त्रिविक्रम वही उनका 3 पादक्षेप है और वो पृथ्वी पर भी सिंहवत विचरण करते हैं विविध अवतारों के रूप में, और संपूर्ण संसार उन्हीं के अधीनता में, उन्हीं के प्रभुत्व में रहने वाले तीनों लोकों में रहते हैं। तो इस प्रकार से विष्णु की महत्ता का कथन है। तो इसका भाव इस शब्दार्थ के पश्चात देख लें। एक प्रवाह में, वे प्रभु विष्णु गिरिवासी भयंकर सिंह के समान पराक्रमी हैं। वे अवतारों के माध्यम से पृथ्वी पर विचरण करते हैं। उनके विस्तृत 3 पादक्षेप में तीनों लोकों के प्राणी निवास करते हैं। वे अपने पराक्रम के कारण अस्तुत्य हैं, पूज्य हैं। पद्य रूपांतरण है, गिरिवासी ज्यों सिंह भयंकर त्यों हैं प्रभु असुरारी। गिरिवासी ज्यों सिंह भयंकर त्यों ही प्रभु असुरारी। विचरण करते हैं भूतल पर बनकर प्रभु अवतारी। 3 चरण तीनों लोकों के, 3 चरण तीनों लोकों को परिपूरित हैं करते। उसकी छाया में तीनों लोकों के प्राणी रहते। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 21वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है विष्णु की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विष्णु रारातामास विष्णु स्नप्त्रेस्थो विष्णु स्यूरास विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णा वामास विष्णा वेत्वा
इस 21वें मंत्र में विष्णु की महत्ता, उनकी व्यापकता का कथन है। विष्णु ललाटम असि। विष्णु व्यापक देव को कहते हैं। तो उन व्यापक देव विष्णु के प्रकाश ललाटमसि, प्रकाश का विस्तार चतुर्दिक है। तो व्यापक परमात्मा विष्णु का प्रकाश है जो सर्वत्र फैला हुआ है। उनकी कीर्ति, उनका सुयश, उनका पराक्रम चतुर्दिक विस्तृत है। यही उनका प्रकाश फैलना है। उनकी महिमा सर्वत्र है। विष्णु ध्रुवा असि। विष्णु के द्वारा विश्व स्थिर है। ध्रुवा में स्थिर रहना। तो विष्णु ध्रुवा असि। विष्णु इस संसार को संभाले हैं। विष्णु शिव असि। विष्णु का शिव असि। यह जगत जो है विष्णु का ही विस्तार है। वैष्णवम असि। जगत वैष्णव है, यानी विष्णु का रूप है। विष्णु क्षणत्रयस्थः। विष्णु के द्वारा जड़ चेतन है। दो प्रकार का संसार सत्ता में आया है। विष्णु न होते तो संसार सत्ता में न आता। जड़ चेतन में यह जगत दृश्यमान न हो पाता। ऐसे त्वा विष्णवे, तुझ विष्णुदेव के लिए हम यजन पूजन करते हैं। तो गद्य में एक तरफ से देख रहे हैं अर्थ। व्यापक परमात्मा विष्णु का प्रकाश, उनकी महिमा, उनकी कीर्ति चतुर्दिक फैल रही है। विष्णु के कारण जगत स्थिर है, टिका है, व्यवस्थित है, नियंत्रित है। परमात्मा विष्णु से जगत विस्तृत हुआ है। संसार जो भिन्न भिन्न रूपों में जड़ चेतन जीव जगत के रूप में, जल थल आदि के रूप में विस्तृत हुआ है, उसके पीछे विष्णु का ही पराक्रम है। यह जगत विष्णु रूप है। इसी विष्णु के कारण जड़ चेतन उभय कोटिक संसार सत्ता में आ सका है। ऐसे तुझ महान परम व्यापक विष्णु के लिए हम याजक गण यज्ञ द्वारा तुम्हारा पूजन करते हैं, स्तवन करते हैं। पद रूपांतरण है सब प्रकाश है विष्णु का, व्यापित है संसार। सब प्रकाश है विष्णु का, व्यापित है संसार। विष्णु हेतु है जिससे जग ने पाया है विस्तार। हेतु विष्णु हैं, विष्णु हेतु हैं जिसके द्वारा जग ने पाया विस्तार। जगत विष्णुमय, विष्णु से परिपूरित संसार, उसी विष्णु के हेतु हो रहा यज्ञ कर्म विस्तार। इस प्रकार से हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि यजुर्वेद में विष्णु की व्यापकता का स्थान स्थान पर प्रदर्शन हो रहा है। हमने ऋग्वेद में इंद्र की महत्ता का व्यापक अध्ययन किया, श्रवण किया, लेकिन अब ऋग्वेद गत इंद्र का वह वैभव यजुर्वेद में नहीं है। विष्णु जिनसे संबंधित केवल 4 या 5 सूक्त थे, जबकि इंद्र के 300 सूक्त थे।
तो वे विष्णु अब इंद्र के स्थान पर प्रकाशित हो रहे हैं। महत्ता एक है, शक्ति एक है, शक्तिमत्ता एक है। ये तो भक्तों का रुझान है। वे जिस ओर झुक जाते हैं उस ओर उसी नाम वाली शक्ति उनकी सहायक हो जाती है। तो ये तो एक आलोचन विलोचन हो रहा है, एक परिवर्तन विषय कि किस प्रकार से वैचारिक परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने विष्णु की महत्ता का ज्ञान प्राप्त किया। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 22वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है पोषक आहार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवस्य त्वा सावितुः परासा वैश्विनोर् बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्यां आददेनार्चति दामहग्गु रक्षसाङ्ग्रीवा अपि कृन्तामि बृहन्नासि बृहद्रावा बृहति मिन्द्राय वाचं वद। इस 22वें मंत्र में यह कथित है कि जीवन को सक्रिय रखने के लिए पोषक आहार अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब आहार पोषक होगा, सात्विक होगा, तो शरीर स्वस्थ होगा, शक्तिशाली होगा, और स्वस्थ और शक्तिशाली व्यक्ति ही धर्म कर्म कर सकता है, लोकहित कर सकता है, समाज सेवा कर सकता है। नहीं तो जो रोगी है वो तो अपने लिए ही भार होता है, दूसरे के लिए क्या करेगा। कहा भी गया है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। तो आरोग्य शुद्ध आहार से आता है और उससे बलवर्धन होता है। तो वेद जो हैं वे केवल भाव भजन तक ही नहीं सीमित हैं, वे जीवन से जुड़कर भी चले हैं। भाव भजन, धार्मिक कृत्य, लोक सेवा और अन्य उत्कृष्ट कर्म स्वास्थ्य के अधीन हैं। तन और मन से स्वस्थ व्यक्ति ही संसार में जो करना है, जो उचित है, वो कर सकता है। तो इसी बात को उजागर किया गया है इस मंत्र में। सवितुः देवस्य प्रसवे, हे खाद्य पदार्थों, मैं सविता देवता की कृपा प्राप्ति के लिए तुम्हें ग्रहण करता हूँ। सवितु देवस्य प्रसवे, सविता देवता की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए हे खाद्य पदार्थों में तुम्हें ग्रहण करता हूँ। और अश्विनी बाहुभ्याम, अश्विनी कुमारों की दोनों भुजाओं से मैं तुम्हें ग्रहण करता हूँ। तो अश्विनी कुमारों के दोनों बाहों से भोजन ग्रहण करने के पीछे आशय यह है कि वैद्यकीय जो सलाह है, जो मंत्रणा है, जो अनुमति है, उसके अनुसार ही भोजन करना चाहिए। तो हमारे आयुर्वेद में
भोजन पर बल दिया गया है और रोग के पीछे भोजन में अनियमितता एक कारण है, जिसको आजकल का जो डॉक्टर वर्ग है वो नहीं ध्यान देता है। लेकिन मूल कारण भोजन है। भोजन से ही रस, रक्त, मांस, मेद आदि बनते हैं। जब भोजन अशुद्ध रहेगा तो रक्त अशुद्ध होगा। जब रक्त अशुद्ध होगा तो स्वास्थ्य स्थान स्थान पर बिगड़ेगा। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तमाम जो किडनी फेल हो जाते हैं, जो और हाथों में विकार आ जाता है, वो सब गलत भोजन के कारण है, गलत खान पान के कारण है। अब उसके बाद जब रोग हो गया तब डॉक्टर के पास लोग दौड़ते हैं, कोई दवा देता, कोई ऑपरेशन करता है। तो यह जो है वो तो जब डूबने लगे तब की बात है। डूबने ही न पावे नाव, इसका प्रबंध पहले से होना चाहिए। जब नौका में छिद्र रहेगा तब तो नौका डूबेगी ही। तो इसी भाव को लेकर यह मंत्र है कि भोजन जो हो सात्विक हो, आयुर्वेद के अनुसार हो, पोषक हो। इसी को कुछ आलंकारिक शैली में कहा जा रहा है कि हे खाद्य पदार्थों, मैं तुम्हें अश्विनी बाहुभ्याम देव भिषज अश्विनी कुमारों के दोनों भुजाओं से ग्रहण करता हूँ, अर्थात वैद्यकीय अनुमति के अनुसार भोजन ग्रहण करता हूँ। पूषणा हस्ताभ्याम, पूषा देव के दोनों हाथों से आददे, मैं हे भोजनों तुम्हें ग्रहण करता हूँ। तो पूषा का अर्थ होता है पोषण प्रदायक। तो जो भोजन में पोषण रहता है, जिससे शरीर पुष्ट होता है, कोई तत्व क्षीण नहीं होता है, क्योंकि जब कोई तत्व क्षीण हो जाता है तब रोग होता है। तो इसलिए भोजन ऐसा संतुलित हो कि कुपोषण की स्थिति नहीं आवे और फिर उसके अभाव में शरीर रुग्ण न हो, दौड़ना न पड़े डॉक्टरों वैद्यों के पास। तो इसलिए भोजन को अश्विनी कुमारों के वैद्यकीय मंत्रणा के हिसाब से और पूषा देव के हाथों से, यानी पोषकता को ध्यान में रख करके भोजन करना चाहिए। हे खाद्य पदार्थों, मैं तुम्हें इसी रीत से ग्रहण करता हूँ। नारी, नारी माने ना अरी, यानी शत्रुहीन, शत्रु नहीं सहायक, यानी शत्रु जो हैं वो जब सशक्त भोजन रहेगा तो वे नष्ट हो जाएंगे। तो तात्पर्य है कि जो आसुरी शक्तियां हैं, शत्रु हैं, जो रोग बन करके सामने आए हैं, शत्रु बन गए हैं, वे सब नष्ट हो जाएंगे। तो वही चीज है कि ना अरी माने जो शत्रु नहीं है, जो शत्रु नहीं हैं और जो सहायक हैं, वे देव जो अनुमति देते हैं उनके अनुसार भोजन होता है। रक्षसाम ग्रीवा, और इस प्रकार से जब हम पौष्टिक और देवों के मतानुसार दैवी सात्विक आहार करेंगे तो रक्षसाम ग्रीवा, राक्षसों की गर्दन को काट फेंकेंगे। यानी जो कीटाणु रोग पैदा करते हैं उनको नष्ट करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि कीड़े भी तभी प्रभाव जमा पाते हैं जब शरीर में आरोग्य शक्ति की, इम्यूनिटी पावर की कमी होती है। नहीं तो एक ही घर में कोई रोग कीटों से प्रभावित होकर
दम तोड़ देता है और किसी पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। कारण है कि एक में जो है वह आरोग्य शक्ति, पोषक शक्ति विद्यमान है। इसलिए कीड़े मकोड़े आए, कृमि आए, वे नष्ट हो गए। तो हे कृमियों, हे शत्रुओं, तुम जो हो वो अब अपनी शत्रुता निर्वाह नहीं कर सकोगे। मैं तुम्हारी ग्रीवा को काट दे रहा हूँ। कृंतास माने कृंतित करना, काटना। बृहद्रवः से तुम बृहत द्रवा माने बृहत शब्द करने वाले हो और अपने व्यापक प्रभाव को बताने वाले हो। हे शास्त्रपद भोजनों, मैं तुम्हें इंद्र के लिए अर्थात स्वस्थ रहकर इंद्र का पूजन कर सकूं, इसलिए तुम्हें ग्रहण करता हूं। बृहतीम वाचम वद, व्यापक वेद वाणी के अस्तुति वचन कहने में मैं सक्षम हो जाऊं, इसलिए हे उच्च कोटि के, हे स्तरीय पोषण युक्त भोजन मैं तुम्हें ग्रहण करता हूं, ताकि उच्च स्वर में उद्घोष वेद का कर सकूं। तो हे खाद्य पदार्थों, मैं सविता देवता की कृपा प्राप्ति के लिए तुम्हें ग्रहण करता हूं। अश्विनी कुमारों और पूषा देव के हाथों से तुम्हें ग्रहण करता हूं। तात्पर्य है कि मैं भोजन को चिकित्सकीय गुणों पर आधारित पदार्थ ग्रहण करता हूं और पोषक तत्वों को दृष्टि में रखकर भोजन ग्रहण करता हूं, क्योंकि स्वाद की ही दृष्टि से भोजन करना रोग को निमंत्रण देना है। कहा गया है रस मूला ही व्याधयः। जब व्यक्ति केवल जिह्वा के रस के लिए करता है तो फिर व्याधि हो ही जाती है। व्याधि का मूल है वो। स्वास्थ्य को दृष्टि में रखना आवश्यक है और उसे दृष्टि में रखकर किया गया भोजन अपना मित्र बन जाता है, अन्यथा वही शत्रु बन जाता है। मैं खाद्य पदार्थों के ठीक उपयोग के द्वारा शत्रुओं अथवा राक्षस रूप में रोग कृमियों के विनाश में सक्षम हो जाता हूँ। भोजन के कारण शुभ और स्वास्थ्यकर भोजन रोग कृमियों के नाश का कारण है। और तुम सब बलवान हो, हे बलवान भोजन, हे बलिष्ठ भोजन, तुम बलशाली हो, तुम हमें बल दो, हमें बल बनकर छा जाओ और मैं वेद वाणी का उच्च स्वर से गायन कर सकूं, उद्घोष कर सकूं। वेद वाणी में व्यापकता, हे भोजनों, तुम्हारे द्वारा प्रदत्त ऊर्जा से हम में आए। तो खाद्य पदार्थ की महिमा के संदर्भ में कहा गया और सतर्क प्रस्तुति की गई। इस पर ध्यान देना आवश्यक है और वेद की सलाह को मानना आवश्यक है, क्योंकि भोजन और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है और भोजन और भजन का भी संबंध है। तो सब भजन बिना भोजन के, बिना स्वास्थ्य के नहीं हो सकता है, शुभ कर्म नहीं हो सकता है। पद्य रूपांतरण देखें। खाद्य पदार्थ रहें उपयोगी, खाद्य पदार्थ रहें उपयोगी, हो पोषण के कारण, उनके कारण स्वस्थ रहे तन, हो रोगों का निवारण।
हे बल बनकर व्याप्त रहें, ये भोजन बल बनकर व्याप्त रहें और शक्ति कराएं धारण, ताकि इंद्र के हेतु मंत्र का हो व्यापक उच्चारण। हो वेद प्रेम सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 23वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है सुखी जीवन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रक्षोहणं बालागाहनं वैष्णवी मेदामहन्तं बालागामुत्कीरामिजं मे निष्टियो जामामातियो नीचाखाने दामहन्तं बालागामुत्कीरामिजं मे समानो जामा समानो नीचाखाने दामहन्तं बालागामुत्कीरामिजं मे सावन्धुर्जामा सावन्धुर्नीचाखाने दामहन्तं बालागामुत्कीरामिजं मे सजातो जामा सजातो नीचाखानोत्कृत्याङ्गिरामि। इस 23वें मंत्र में शक्तिपूर्ण सात्विक जीवन, सुखी जीवन की कामना की गई है और एक व्यापक दृष्टिकोण से यह बताया गया है कि अपने हों पराये हों, निकट के हों दूर के हों, सभी इस सात्विक वैष्णवी शक्ति से, उपासना जन्य शक्ति से लाभान्वित हों। तो वैष्णवी शक्ति जो विष्णु की उपासना से आती है वो शक्ति वैष्णवी है, और इस वैष्णवी शक्ति को मैं उपासना से वर्धमान करता हूँ, वर्धमती करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उस शक्ति का विकास सर्वत्र हो, चाहे मित्र हों, चाहे शत्रु हों, चाहे अपने हों, चाहे पराये हों, चाहे मध्यस्थ हों, सभी उस वैष्णवी शक्ति से युक्त होकर अपने जीवन को सक्षम बनावें। तो हे मनुष्यों, तुम बल गहनम, बल से गहन बनो, बल से गंभीर बनो, अर्थात शक्तिमान बनो। रक्षोहणम, राक्षसों का नाश करने वाले बनो। वैष्णवी, जिस विष्णु की शक्ति मत्ता से मैं वृद्धि प्राप्त कर रहा हूं, जिसका संवर्धन मैं कर रहा हूं, उत्किरामि, जिसका मैं संपादन कर रहा हूं, उसी शक्ति को तुम भी स्वीकार करो, तुम भी बढ़ाओ। वैष्णवी शक्ति से संपन्न होकर अपने जीवन को धन्य बनाओ। मैं समाना, मेरे समान, या असमाना, जो मेरे असमान हैं, वे सभी इस वैष्णवी शक्ति से लाभान्वित हों। यम विजखान, जिस शक्ति को बढ़ाता है वो धन्य हो जाता है। मैं, मेरे सुबंधु जो श्रेष्ठ भाई हैं, वे भी इस शक्ति से लाभान्वित हों, और जो असबंधु, जो मेरे बंधु नहीं हैं, निकट नहीं हैं, वे भी इस वैष्णवी शक्ति को बढ़ावें, उससे लाभान्वित हों। सजाता, जो हमारे सजातीय हैं, जो असजातीय, जो हमारे विजातीय हैं,
सजाते नहीं हैं वे भी इस वैष्णविक शक्ति से लाभ उठावें और इस प्रकार से व्यष्टि और समष्टि का उत्थान हो, सभी वैष्णविक शक्ति से संपन्न और सुखी बने। भाव गद्य में है, एक स्वर में जो कहा जा रहा है, हे मनुष्यों, शक्ति से तुम आपूरित बनो, शक्तिमत्ता तुम में आए, राक्षसी वृत्तियों को विनाश करने जिस वैष्णविक शक्ति को मैं बढ़ाता हूँ, उसी वैष्णविक शक्ति को तुम सभी बढ़ाओ। ईश्वरीय शक्ति तुम सबका कल्याण करे। मेरे समान या समकक्ष अथवा असमान और जो मेरे समकक्ष नहीं हैं, जो मेरे निकट के भाई बंधु हैं, बिरादरी हैं, अथवा जो हमसे दूर, हमसे संबंधित नहीं है, उन सब में भी यह वैष्णविक शक्ति बढ़े, उनमें बलवत्ता बढ़े, सात्विकता बढ़े और वे सब तेजस्वी बने। सजातीय हों या विजातीय हों, सब वैष्णविक शक्ति से परिपूरित होकर सुखी जीवन बितावें और अपने में वैष्णविक शक्ति का संवर्धन करें। सबको उचित है ईश्वरीय शक्ति से संपन्न बनकर उसका संवर्धन करें, क्योंकि जब तक ईश्वरीय शक्ति या वैष्णविक शक्ति व्यक्ति को नहीं प्राप्त होती, तब तक मानवीय शक्ति कार्य नहीं कर पाती अथवा बड़ी जल्दी कहीं टकरा कर चूर हो जाती है। शक्ति संपन्नता वैष्णविक शक्ति से यानी ईश्वरीय शक्ति सत्ता के प्रवेश ही हो पाती है। इसलिए शारीरिक शक्ति, सांसारिक शक्ति के साथ साथ एक जो ईश्वरीय शक्ति है, वैष्णविक शक्ति है, आत्मीय शक्ति उसको हम कह सकते हैं, आत्मशक्ति, मानसिक शक्ति, उसको भी बढ़ावें और उस परम शक्ति से उसे याचना करें जिससे व्यष्टि और समष्टि का कल्याण हो, शक्ति संपन्न और सुखी यह संसार दिखाई पड़े। इस प्रकार से वैष्णविक शक्ति का, परमात्मा के प्रेरणा से आने वाली शक्ति का संसार की विभिन्न समस्याओं के हल करने में बड़ा योगदान है और मनुष्य को उस शक्ति को भी बढ़ाना चाहिए आत्मचिंतन द्वारा, साधना द्वारा। पद्य रूपांतरण: असुर विनाशिनी शक्ति मनुष्यों, असुर विनाशिनी शक्ति मनुष्यों, निज में सदा बढ़ाओ, बनो शक्ति से पूर्ण जगत में, जीवन सुखी बिताओ, बनो शक्ति से पूर्ण जगत में, जीवन सुखी बिताओ, असुर विनाशिनी शक्ति मनुष्यों, निज में सदा बढ़ाओ। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 24वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है जीवन का विकास हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। स्वाराडासी सापत्ना सत्रारा दसिया भीमातिहा जानारा दासी रक्षोहा सर्वारा दसिया मित्राहा। इस 24वें मंत्र में मनुष्य एक सुखी, स्वस्थ, समर्थ, शुभ कर्म से युक्त जीवन बिताए, उसके बाह्य और आंतरिक शत्रु नष्ट हो जाएं
उसका जीवन पुण्य का पर्याय बन जाए, ऐसी अभिव्यक्ति की गई। हे मनुष्यों, स्वराट आसी, तुम स्वयं प्रकाशित हो और स्वयं प्रकाशित बनो। आत्मबल को पहचानो और आत्मबल का विकास करो। सपत्न, तुम अपने सपत्न माने शत्रु के हो माने हनन करने वाले बनो, यानी शत्रु संहारक बनो। शत्रु भीतरी भी हो सकते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, आलस्य आदि, उनका संहार करो। और बाहर जो विघ्न स्वरूप अपने दुष्ट प्रकृति के कारण तुमसे टकराते हैं, तुम्हारे शुभ कर्म में बाधा पहुंचाते हैं, उनका भी तुम संहार करो। सत्रराट असी, तुम यज्ञ कर्म में क्रियाशील बने रहो, क्योंकि यज्ञ कर्म से शक्ति आती है, स्वास्थ्य आता है, दैवी कृपा की उपलब्धि होती है। अभी मातिहा, तुम गर्विष्ठों को मारने वाले बनो, जो मिथ्या गर्व से घूमते हैं और अपने आगे अपने कुकर्मों के करने पर भी उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। तो ऐसे जो गर्वीरे हैं, उनको तुम नष्ट करने वाले बनो। जनराट, तुम मनुष्यों में प्रकाशित बनो। राट माने प्रकाशित होना, राज और राट। तो जनराट, तुम मनुष्यों में प्रकाशित बनो, यानी तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश, तुम्हारा बल तुम्हें मनुष्यों में प्रसिद्धि प्रदान करे, उनमें तुम प्रकाशित बनो। रक्षोहा, तुम राक्षसी शक्तियों के संहारक बनो। सर्वराट, सब में प्रकाशित बनो, यानी सर्वत्र तुम्हारा रूप, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी कीर्ति फैले। अमित्रहा, तुम सभी अमित्रों को अर्थात शत्रुओं को नष्ट करो। और इस प्रकार से एक वीर जीवन, एक सफल जीवन, एक आदर्श जीवन व्यतीत करो। याद रखना चाहिए कि हमारे वेद केवल बाहरी शिक्षा ही नहीं देते हैं, बस केवल स्वर्ग पा जाओ, धन ही कमा लो, बल्कि वे समाज में भी उसे शत्रुओं से हीन, दुष्कर्मियों से हीन, जो अत्याचारी हैं, जो दुराचार फैलाते हैं, दुर्भावनाओं के जरिए जो वातावरण दूषित करते हैं, उनके विनाश की भी कल्पना की गई है। मनुष्य सशक्त बने और अपने शक्तियों से कुतत्वों का और दुष्टों का संहार करे। हे मनुष्यों, तुम स्वकर्मों से प्रकाशित बनो, ऐसे कर्म करो कि तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा यश चारों ओर फैले। तुम शत्रु संहारक बनो, यज्ञ कर्म में दक्ष बनो, शुभ कर्म तुम्हारे द्वारा संपादित होते रहें। गर्वीले दुष्टों के विनष्ट करने वाले बनो। पुण्य कृत्यों द्वारा मनुष्यों में प्रकाशित बनो, अपने यश को प्रसारित करो। राक्षसी प्रवृत्तियों वाले मनुष्यों के विनाशक बनो, सर्वत्र प्रकाशित बनो, अमित्र रूप दुष्टों का विनाश करो। पद्य रूपांतरण बनो, प्रकाशित निज कर्मों से करो शत्रु संहार। हे मनुष्यों, बनो प्रकाशित निज कर्मों से करो शत्रु संहार। यज्ञ कर्म में दक्ष बनो, दो गर्विष्ठों को मार। भरो मनुष्यों में शुभ कर्मों का शुचि दिव्य प्रकाश। राक्षस दुष्ट दुर्वृत्तों का कर दो संपूर्ण विनाश।
वेद प्रेमियों श्रुति श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 25वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है विष्णु उपासना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रक्षो हनो वो वालागानाः प्रोक्षा वैष्णवान् रक्षो हनो वो वालागानो वानायामि वैष्णवान् रक्षो हनो वो वालागानो वस्त्रेणामि वैष्णवान् नरक्षो हनौ वां वालागाना उपादाथा वैष्णवी रक्षो हनौ वां वालागानौ परजुहामि वैष्णवी वैष्णवामासि वैष्णवास्था। इस 25वें मंत्र में जो पुरोधा है, आचार्य है, वह विष्णु भक्तों को ऊंचा उठाने और जो आसुरी शक्ति हैं समाज में जो अराजकता पैदा करने वाले हैं उनके विनाश की कामना करता है और संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे मनुष्यों, हे यज्ञ करताओ, हे शिव पथ के पथिको, तुम जो हो वो रक्षोहा वैष्णवान राक्षस हंता विष्णु के भक्त बनो और तुम भक्तों को, वह तुम सबको प्रोक्षामि मैं शुद्ध बनाता हूं। तुम्हारे विचारों को मैं पवित्रता की ओर प्रेरित करता हूं, क्योंकि मनुष्य में शक्तिमत्ता होते हुए भी विचारों में आवश्यक नहीं है कि सात्विकता आ जाए। इसलिए जो पुरोधा है, उपदेशक है, वह कह रहा है कि तुम विश्व भक्तों को मैं बलवान बना रहा हूं, शक्ति संपन्न बना रहा हूं, साथ साथ प्रोक्षा में तुम्हारे विचारों में सात्विकता ला करके शुद्ध कर रहा हूं तुम्हें। बल गहना, तुम परम बलशाली बनो। बल गहना, तुम गहन बल वाले बनो, परम शक्तिशाली बनो। वह तुम सबको अवनयामी मैं ऊपर उठाता हूं। अवस्त्रामी सुख से युक्त करता हूं। उपदयामी उपदधामी तुमको मैं शक्तिपूर्वक धारण करता हूं, यानी तुम्हारे शोधन हेतु मैं तुम्हें अपना बनाता हूं। परिउहामी परिउहामी होगा इसका खंड, संदेहों से परे पहुंचाता हूं। परिउहामी माने संदेह जो भांत भांत के होते हैं, जो मनुष्य किसी कर्म को करता है, शुभ होता है तो भी संदेह पैदा हो जाना भी स्वाभाविक है। लोगों में आता है ऐसा करेंगे फिर ऐसा न हो, कहाँ तक है ठीक क्या है। तो शुभ कर्मों में जो निरर्थक संदेह होते हैं, हे उपासको, मैं उपदेशक उसे भी दूर करता हूं। वैष्णवास्थ, तुम व्यापक देवता विष्णु के उपासक बनो।
तुम सब राक्षस हंता विष्णु भक्तों को मैं पवित्र करता हूं। विष्णु कैसे हैं? राक्षस हंता हैं, तुम उनके उपासक हो। मैं तुमको पवित्र करता हूं, पवित्र जीवन प्रदान करता हूं। राक्षस हंता वीर बलवानों को मैं संगठित करता हूं ताकि समाज का हित हो और जो दुर्वृत्तियां हैं, दुष्ट शक्तियां हैं, वो विनष्ट हों। मैं तुम सबको ऊपर उठाता हूं, उच्च विचारों, उच्च आदर्शों से युक्त करता हूं, तुमको सुखी बनाता हूं, तुम्हें धारणा शक्ति की वृद्धि करता हूं, तुम्हें संदेहों से, ऊहापोहों से, तर्क वितर्कों से दूर कर एक दृढ़ निश्चय युक्त जीवन की ओर प्रेरित करता हूं। तुम सब विष्णु के उपासक बनकर रहो, लोक कल्याण करो, धन्य बनो और धन्य बनाओ। पद्य रूपांतरण है, राक्षस हंता विष्णु भक्त को मैं पवित्र करता हूँ। राक्षस हंता विष्णु भक्त को मैं पवित्र करता हूँ, संगठित उन्हें उत्थित करता रहता हूँ। तुमको सुखी बनाता, तुमको सब विध हूँ अपनाता। बनो उपासक सभी विष्णु के, सब संदेह भगाता। बनो उपासक सभी विष्णु के, सब संदेह भगाता। तो विष्णु सर्वव्यापक परमात्मा का नाम है। विष्णु का अर्थ होता है व्यापक। तो सर्वव्यापक ब्रह्म के भक्त वैष्णव कहलाते हैं। वे सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करते हैं, असुसम्यक दृष्टा और शुद्धाचरण वाले हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने इस सत्र में 6 मंत्रों के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया, जो कि जीवन से जुड़े हैं और जीवन को उच्च बनाने के साधन हैं। विष्णु जो कि इस यजुर्वेद में ईश्वरीय सत्ता के रूप में झलक दिखा रहे हैं। ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता, ईश्वरीय सर्वोच्च सत्ता जिनमें झलक रही है, उनका विशिष्ट वर्णन हम देख रहे हैं। अब संक्षिप्त में उनका परिचय भी प्राप्त कर लें। इस सत्र में जो 6 मंत्र व्याख्यायित हुए हैं, उनका संक्षिप्त परिचय जान लें। 5वें अध्याय के 20वें मंत्र में विष्णु के त्रिविक्रम रूप का कथन है। त्रिविक्रम क्या है? 3 चरण रखना। 3 लोक हैं। भगवान विष्णु ने तीनों लोकों में अपने चरण रखे और अपना पैर जमा दिया, यानी उनका वर्चस्व वहां स्थापित हो गया। तो विष्णु भक्त की या विष्णु की महिमा का यह विस्तारण है, क्योंकि जब उन्हीं का प्रभुत्व है तीनों लोकों में, तो फिर तीनों लोकों के निवासी उनके ही अपने हुए, उनके ही कृपा पर आश्रित हैं। अन्य देवों की आवश्यकता नहीं है। तो विष्णु का प्रामुख्य से सिद्ध होता है और कहा गया है कि वे त्रिलोक में विचरण करते हैं, निर्भय विचरण करते हैं और उनके त्रिपादक्षेप माने 3 चरण जो तीनों लोकों में पड़े हैं, भूलोक में, अंतरिक्ष लोक में और द्युलोक में, वे वहाँ पर उनके अधिकार हो जाने के सूचक हैं। उनके शक्तिमत्ता, उनके विस्तार, उनके आधिपत्य के वो प्रचारक हैं, प्रसारक हैं, उन्नायक हैं। तो इस प्रकार से त्रिलोकवासी विष्णु की भक्ति करें। और 21वें मंत्र में विष्णु की महत्ता का, उनके जगत विस्तारक रूप का, उनके सचराचर जगत के पालन पोषण का कथन है। और 5वें अध्याय के 22वें मंत्र में भोजन के विषय में कथन है।
क्योंकि जब भोजन सात्विक होगा तभी सात्विक विचार आवेंगे। जब भोजन स्वास्थ्यप्रद होगा, सभी गुणों से, पोषकताओं से युक्त होगा और वैदिकीय गुणों से, यानी भोजन में जो होना चाहिए उन सब तत्वों से युक्त होगा, तो शरीर जो बनेगा रस, रक्त, मांस, मेद आदि के रूप में वो स्वस्थ बनेगा और स्वस्थ शरीर ही संसार में सब कुछ कर सकता है। तो इस जो 22वें मंत्र में, इस 22वें मंत्र में भोजन कैसा हो इसका कथन है। 23वें मंत्र में स्वयं में ईश्वरीय शक्ति के संवर्धन का अनुभव करना चाहिए और लोकहित में अन्यों को भी जोड़ना चाहिए, लोकहित की ओर भी ध्यान देना चाहिए। अपने भोजन या आत्महित से और उबर कर आगे बढ़ करके लोकहित में चलन रखना चाहिए। और संसार एक दिव्य शक्ति, ईश्वरीय शक्ति से संचालित है। इसका जो है अनुभवन कर, लोगों को उपदेशित कर उन्हें ईश्वरोन्मुख बनाना चाहिए। 24वें मंत्र में मनुष्य स्वकर्मों से प्रकाशित हो, वह ऐसे शुभ कर्म करे कि उसका यश चारों ओर बढ़े, दानवी शक्तियों का विनाश हो और दिव्य जीवन हो, यह धरती स्वर्ग बने। और इस 5वें अध्याय के 25वें मंत्र में यह कहा गया है कि जीवन को आदर्श बनाना चाहिए, वैश्विक शक्ति का अनुभवन करना चाहिए, उसके विकास का प्रयत्न करना चाहिए, वैश्य और समष्टि के उत्थान की कामना होनी चाहिए। तो महीधर भाष्य में थोड़ा यह है, जरा जो हमारे व्याख्या में और जो महीधर आज के भाष्य में थोड़ा अंतर आ जाता है। कोई विशेष अंतर तो नहीं है, लेकिन वो कर्मकांडिक परक है। तो यद्यपि वह जो कहा गया है महीधर भाष्य में, वह अलग से जोड़ा हुआ प्रतीत होता है ही प्रतीत क्या होना। तो जैसे एक मंत्र पढ़ा गया, उस मंत्र को पढ़कर कहा गया कि छप्पर को छुओ, यज्ञशाला में यज्ञवेदी को छुओ, जो गर्त बनाए गए हैं उनको छुओ, जो खंभे गाले गए हैं उनको छुओ, जो यूप गाले गए हैं उनका स्पर्श करो। इस प्रकार से भिन्न भिन्न याज्ञिक वस्तुओं को मंत्र विशेष को पढ़कर स्पर्श करने का कथन है। लेकिन यह जो है वो मंत्रों को कर्मकांडिक बनाने के लिए मोड़ा गया है, वो मूल संहिता में नहीं है, मूल मंत्र में उसका कथन नहीं है, वो अलग से जोड़ा गया है। इसलिए मैंने उस पद्धति को नहीं अपनाई और जो जीवन से जुड़ा हुआ, जो आत्म विकास में, सामाजिक सामंजस्य में उपयोगी है, उस विचार को अभिव्यक्ति देने की मैंने अधिक चेष्टा की है। अब ये तो भाष्यकार हैं, कुछ उनको अपने तरफ से कहने की छूट भी होती है, इसलिए उन्होंने अपने ढंग से प्रयोग किया। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस समय मैं यजुर्वेद के मंत्रों का जो जीवनोपयोगी, जो ज्ञानोपयोगी भाव है, उसकी ओर विशेष ध्यान दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से मेरे विचार से आप सहमत होंगे। कोई विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ कर्मकांड का, लेकिन वो कर्मकांडिक व्यवस्था में तो ठीक है, लेकिन जब उसका अर्थ समझाया जाए, कहा सुना जाए, तो उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो संहिता का मूल नहीं है, वो ऊपर से जोड़ा गया है। तो इस कथन के साथ मैं वेद प्रेमियों से आग्रह करता हूँ कि वे वेद पाठ करें, वेद की ओर मुड़ें, वेद के रहस्य को जानें, उसमें व्याख्यायित जीवन देखें, उसमें जीवन के उत्थान के जो मूल मंत्र हैं
उसको देखें, समझें, समझाएं, आत्म कल्याण और लोक कल्याण करें। इसके साथ ही साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।